साहब, शाह साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जो कि पीटीआई के नहीं है, अदर देन पीटीआई, उनसे बातचीत चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप तो किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ करते थे, आपसे कोई बातचीत हुई? मेरे से तो कतन नहीं हुई, शायद उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा। लेकिन आप चाहते हैं कि बात हो? नहीं, लेकिन जो आप प्रोग्राम के पिछले हिस्से में जहां जो आपने क्लिप्स वगैरह भी सुनाए, मैं फोन लाइन पे था, मैं वो सुन रहा था। ये सारी इस वक्त लफ्जी गोलाबारी है, हवाई फायरिंग है, जो जमातें एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं। अभी चंद महीने पहले ये इकट्ठे हुकूमत में बैठे थे, चंद महीने पहले काबीना में एक साथ बैठे थे, चंद महीने पहले एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थकते थे। और आज ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ हैं कि वो इस जो लफ्जी गोलाबारी है इसको हकीकत समझ लेंगे? आर यू सेइंग कि ये झूठ बोल रहे हैं सारे? जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने अस्मा शिराजी साहिबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो इलेक्शंस के बाद एक नेशनल गवर्नमेंट देख रहे हैं। उसके मायने क्या है कि वो एक कोलिशन में बैठने के लिए तैयार हैं बाकी जमातों के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ भी। तो आज ये जो ड्रामा एक चल रहा है पाकिस्तान के लोगों के सामने कि जिसमें आपको नजर आ रहा है जमातें एक दूसरे के साथ नबर्द आजमाएं, ये सब एक इलेक्शन स्टंट है। ये और ऐसा कुछ भी तो हो सकता है ना। देखें इंतखाबात के बाद कुछ 16 महीने इकट्ठे गुजारने के बाद ये रियलाइजेशन हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि नहीं, इकट्ठे नहीं चल सकते, मामला गड़बड़ है, नेशनल गवर्नमेंट माइनस पीएमएन भी तो हो सकती है ना खोखर साहब? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से जरदारी साहब इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शंस के बाद कोई भी जमात, वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। और जाहिर बात है कोलिशन गवर्नमेंट वो देख रहे हैं कि वजूद में आएगी और उस कोलिशन गवर्नमेंट में वो हर जमात के साथ बैठने के लिए तैयार होंगे। प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ वो इलेक्शन के दौरान बस लफ्जी गोलाबारी है और इसके अलावा कुछ नहीं। शाह साहब, ये तो अजीब बात ये हो गई कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट वर्सेस बिलावल साहब की स्टेटमेंट। बिलावल साहब कह रहे हैं 172 हमारी नशिस्तें होंगी और जरदारी साहब कह रहे हैं कि लीड तो हम करेंगे लेकिन नेशनल गवर्नमेंट होगी। और खोखर साहब ने तो सारी वो बात ही खत्म कर दी कि जी ये तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन गिमिक्री है, असल में कोई भी किसी के भी खिलाफ नहीं है, वो मीसाके जमहूरियत याद आ जाएगा इंतखाबात के बाद। और बहुत सारे लोगों को ये खदशा और खतरा है कि ये सिर्फ इंतखाबात की हद तक सिर्फ लफ्जी जंग तो नहीं है, इसके बाद कुछ और वाली सिनेरियो तो नहीं हो जाएगा जो अमूमन होता है। शाह साहब? मुस्तफा नवाज खोखर साहब मेरे लिए जाती तौर पर बड़े मोहतरम हैं, हम साथ रहे हैं, वो उनका हक है वो जो भी कुछ कहें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप सबको याद होगा कि जब गवर्नमेंट में भी साथ थे तो आजाद कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ सख्त इलेक्शन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो पीपल्स पार्टी ने ही जीता था। अब भी चेयरमैन साहब भी यही बात कर रहे हैं कि वो जो पुरानी सियासत है जिसमें एक दूसरे पर वो जो बदले लेने और टांगें खींचना या डीस्टेबलाइज करना गवर्नमेंट को, वो नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन के बाद मिलकर सबको मुल्क के लिए सोचना है, बेहतरी के लिए सोचना है। अगर कोई ऑपोजिशन में भी है, हम हैं या कोई और है, तो तामीरी ऑपोजिशन होनी चाहिए। ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि वो दोबारा उसी साइड पे चले जाए। देखें, पीपल्स पार्टी का अपना एक मुकम्मल तौर पर स्टांस रहा है। हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है। सबके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी पर जो केसेस हुए या जो भी सख्तियां थी वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट में भी सो इट्स अ कंप्लीट नो, नहीं बैठना पीएमएलएन के साथ। लेकिन जब पीएमएलएन पर वक्त आया जब खान साहब एम्पायर की उंगली की बात करते थे और वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो थी डिस्टेबलाइज होने को थी, तो पीपल्स पार्टी ने उनको भी साथ दिया था। अच्छा साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर। मुझे ये बता दीजिएगा कि देखिए कहीं ना कहीं किसी जमात के साथ, अगर नेशनल गवर्नमेंट भी देखते हैं, जरदारी साहब वाली बात पे भी चलते हैं, तो किसी जमात के साथ तो बैठना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं पीएमएलएन नहीं हो सकती, पीएमएलएन के साथ हमने वक्त गुजार के देख लिया, कुछ नहीं बना उसका, तो क्या पीटीआई हो सकती है? देखें, बिल्कुल ये तो पोस्ट इलेक्शन की बात है ना। उसके बाद ये हकीकत है कि किसी को भी कोई 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। हम ये जरूर समझते हैं कि मे बी हम सिंपल मेजॉरिटी ले लें या सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असेंबली में हो, उसके बाद कोलिशन ही बनेगा। और ये जरदारी साहब ने भी बात सही की है। और उसके बाद सबके पास ऑप्शन है। चेयरमैन साहब क्या बात कर रहे हैं कि हम कभी इंतकाम की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा दफा
इंतकाम की बात होती है, हिसाब किताब की बात होती है, फिर जब कोई प्रेशर आता है तो फिर वो नॉर्मल कोई स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम समझते हैं कि हमारे लिए इलेक्शन के बाद ज्यादा फेवरेबल होंगी। अच्छा, आप पीटीआई को रीच आउट करेंगे या नहीं करेंगे शाह साहब? जरूर, पॉलिटिकली क्यों नहीं बात और होगी। आप इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, आपने मुस्तफा नवाज खोखर साहब को रीच आउट नहीं किया। शाह साहब, मुझे इस बात पे हैरानी है, वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और बड़े तगड़े हैं अपने हल्के के अंदर। जी बिल्कुल, मुस्तफा भाई जब जीत जाएंगे तो सबसे पहले मैं ही उनके पास जाऊंगा, ये आगे उनकी मर्जी होगी। लेकिन साथ उन्होंने लफ्ज जब इस्तेमाल किया। जब का आपको अपने साबिक कॉलीग पे यकीन नहीं आ रहा शाह साहब? जी देखें, मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट होंगे, हम वैसे पीटीआई की इंडिपेंडेंस पर हम कोई बात नहीं कर रहे। जिस तरह के इल्जामात राना सनाउल्लाह साहब ने कही, ये बात बिल्कुल भी नहीं है और ये तस्दीक पीटीआई के लोग भी करेंगे, वो अपने उसमें, और उन्होंने देख लिया है। देखें, आज वो लोग जिन्होंने पीटीआई से इनहराफी की, जो भी चीजें थी, आज वो देखें उनका क्या हाल है। और इलेक्शन में लोग इस तरह के लोगों को मैं नहीं समझता कि पजीराई पीटीआई की फेवर वाली बात कर दी। मैं बैरिस्टर सैफ की तरफ जाऊंगी, लेकिन खोखर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था। बता रहा हूँ, एक सियासी कारकुन, एक सियासी कारकुन, मैं यानी जमात से इधर उधर नहीं हो सकते, उसके बगैर फिर वो सियासी मौत है। खोखर साहब आप ऐड कर लें, फिर मैं बैरिस्टर साहब। मैं क्विकली एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि मैं किसी भी जमात में शमूलियत का इरादा नहीं रखता अगर इलेक्ट हो भी गया, इसलिए कि किसी भी जो जमातें हैं आजकल, इनके अंदर शमूलियत अपने आप को गुलामी में देने के शाह साहब भी आ जाए तब भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। शाह साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, मेरे लिए बड़े मोहतरम है, लेकिन सियासी जमातें, अब वो सियासी जमातें हैं ही नहीं। वहां पर इख्तलाफ राय की बर्दाश्त नहीं है, वहां पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर इस्लाहात की गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ इक्तदार हासिल करने की एक दौड़ है जिसमें सब शामिल हैं। तो किसी जमात के अंदर शामिल होना, जैसे मैंने पहले कहा, अपने आप को गुलामी में देने के मुतरादिफ है और मैं अपनी आजाद हैसियत को बरकरार रखूंगा अगर मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीत। तो आपने कह दिया शाह साहब ना ही समझे। शाह साहब दोस्त हैं, गपशप करेंगे, चाय पियेंगे। शाह साहब भाई अलाइंस तो हो सकते हैं, शामिल ना हो तो गवर्नमेंट को सपोर्ट तो कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैसियत में रह सकते हैं। देखें, जो कानून साजी मुल्क के मफाद में होगी उसके बारे में तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं, लेकिन जो मुल्क के मफाद में नहीं होगी, IMF की डील एक्सपायर हो रही है मार्च में, अगर गवर्नमेंट जो भी आती है वो अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ती है नई IMF की डील के नतीजे में, तो खड़क के ऑपोजिशन भी करेंगे शाह साहब। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा।